नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि में किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और क्या क्या करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में 9 दिन की नवरात्रि का विशिष्ट महत्व होता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी पुराण के अनुसार साल में 4 नवरात्रि होती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को मुख्य माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, नवरात्रि में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है और किन चीजों को करने से बचना है। साथ ही ये जानेंगे कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा का वाहन क्या होगा और उसके क्या संकेत होंगे। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 पर प्रारंभ हो रही है और 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 पर समाप्त हो रही है और 9 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ होगी। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री की पूजा के साथ कलश स्थापना से प्रारंभ होती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक रहेगा। जो लोग किसी कारणवश इस मुहूर्त में कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं, वे लोग अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकते हैं, जिसका मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। दोस्तों, 9 अप्रैल कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिसमें माता को देसी घी के दीपक, देसी घी से बने व्यंजन भोग लगाए जाते हैं, जिससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माता को पंचामृत तथा चीनी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिसमें माता को दूध का भोग लगाया जाता है और ऐसा करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माँ मुसमांडा की पूजा की जाती है और इस दिन माता को मालपुआ भोग लगाते हैं और ऐसा करने से मनोबल में वृद्धि होती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जिसमें माता को केले का भोग लगाया जाता है और ऐसा करने से स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिसमें माता को शहद का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक का माहौल उत्पन्न होता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ कालरात्रि को गुड़ का लड्डू या गुड़ से बनी चीजों को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, इसमें माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ तथा संतान सुख मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 9वें दिन महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, इसमें माँ को चना, खीर, पूड़ी, हलवे के प्रसाद का भोग लगाकर 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में हमें किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को करने से बचना चाहिए। तो नवरात्रि में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और साथ ही दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर आप चैत्र नवरात्रि में व्रत है तो साबूदाना, सिंघाड़ा, दूध, फल, आलू का सेवन करना चाहिए। पूजा के दौरान साफ और पवित्र कपड़े पहनना चाहिए। चमड़े से बनी हुई चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इस बार माता दुर्गा की सवारी क्या होगी और उसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार को होगी, जिसमें माता की सवारी घोड़ा होगी और ये सत्ता परिवर्तन के संकेत होते हैं। दोस्तों, देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन के अनुसार माता का वाहन तय होता है और माता के वाहन को शुभ और अशुभ फल का सूचक माना जाता है।